एक इंडियन टॉफी और पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी शॉक में। पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की और इंटरनेट पर मेलोडी ट्रेंड ब्लास्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फनी मीम नहीं, इसके पीछे छुपा है इंडिया इटली पार्टनरशिप का बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम। और आप देख रहे हैं ग्लोबल 19 न्यूज। सब कुछ शुरू हुआ एक सेल्फी से। COP28 समिट में जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पीएम के साथ सेल्फी पोस्ट की और हैशटैग लिखा मेलोडी यानी मेलोनी प्लस मोदी। उसके बाद इंटरनेट मीम्स, एडिट्स और रील से भर गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही मीम रियल डिप्लोमेसी का हिस्सा बन जाएगा। 2026 इटली विजिट के दौरान पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को फेमस इंडियन मेलोडी टॉफी गिफ्ट की और देखते ही देखते ये मोमेंट वायरल हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फनी मीम नहीं था। इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा गेम छुपा हुआ है, क्योंकि इंडिया और इटली के रिलेशंस हमेशा से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। 2012 में एक इंसिडेंट ने दोनों कंट्रीज के टाइज को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसे कहा जाता है एनरिका लेक्सी केस। 2 इटालियन मरीन्स पर आरोप लगा कि उन्होंने केरला कोस्ट के पास 2 इंडियन फिशरमैन को गोली मार दी। इंडिया में मैसिव आउटरीच हुआ, डिप्लोमेटिक टेंशंस इंक्रीज हो गई, कोर्ट केसेस चले, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हुआ और कई सालों तक रिलेशंस ऑलमोस्ट फ्रीज रहे। उसके बाद ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम ने सिचुएशन और खराब कर दी। इटालियन डिफेंस कंपनी पर करप्शन एलिगेशंस लगे और इंडिया ने कई इटालियन डिफेंस डील्स रोक दी। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया इटली पार्टनरशिप कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन फिर एंट्री होती है जॉर्जिया मेलोनी की। मेलोनी पावर में आने के बाद इटली की फॉरेन पॉलिसी चेंज होने लगी। उन्होंने चाइना पर डिपेंडेंस कम करना स्टार्ट किया। इटली पहले G7 का एक लौता कंट्री था जिसने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI ज्वाइन की थी। लेकिन मेलोनी गवर्नमेंट ने BRI से एग्जिट करने का डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि यूरोप को समझ आने लगा था कि फ्यूचर एशिया में है और एशिया की फास्टेस्ट राइजिंग पावर है इंडिया। यहीं से स्टार्ट हुआ इंडिया इटली रिलेशंस का रीसेट। पीएम मोदी और मेलोनी ने भी मेजर रोल प्ले किया। दोनों लीडर्स मल्टीपल समिट्स में मिले, सेल्फीज वायरल हुई और धीरे धीरे डिप्लोमेटिक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। अब सवाल यह है कि इटली को इंडिया की जरूरत क्यों है? पहला रीजन, चाइना। यूरोप अब चाइना पर ओवर डिपेंड नहीं रहना चाहता। दूसरा रीजन, सप्लाई चेन्स। कोविड और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद यूरोप ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर सर्च कर रहा है। तीसरा रीजन, इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये फ्यूचर का मेगा ट्रेड रूट माना जा रहा है। इसका पर्पस है इंडिया को मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करना और इटली इस प्रोजेक्ट में यूरोप का मेजर गेटवे बन सकता है। यानी अगर आईमेक सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड रूट्स भी चेंज हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस पार्टनरशिप की। इटली एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। इटालियन कंपनीज जैसे लियोनार्डो और फिनकैंटिरी अब इंडिया के साथ डीपर कोऑपरेशन एक्सप्लोर कर रही हैं। फोकस एरियाज, नेवल सिस्टम्स, रेडार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरशिप कोऑपरेशन और मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन। मतलब अब सिर्फ वेपन्स बाइंग का जमाना नहीं, अब जॉइंटली मिलिट्री सिस्टम्स डेवलप करने की बात हो रही है। इंडिया को मिलेगी एडवांस्ड यूरोपियन टेक्नोलॉजी और इटली को मिलेगा दुनिया की बिगेस्ट डिफेंस मार्केट्स में एक्सेस। लेकिन पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है। अब कोऑपरेशन एक्सपैंड हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी तक। आज की दुनिया में जो कंट्री AI और चिप टेक्नोलॉजी डोमिनेट करेगा वही फ्यूचर सुपर पावर बनेगा। और इसी वजह से यूरोप और इंडिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन यूथ अपॉर्चुनिटीज की। इटली एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस फेस कर रहा है। उन्हें स्किल्ड वर्कर्स, नर्सेज और प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इसीलिए इंडिया और इटली माइग्रेशन और मोबिलिटी कोऑपरेशन पर भी काम कर रहे हैं। फ्यूचर में इसका फायदा मिल सकता है इंडियन स्टूडेंट्स को, IT प्रोफेशनल्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और स्किल्ड यूथ को। यानी यूरोप में अपॉर्चुनिटीज का एक नया डोर ओपन हो सकता है। लेकिन सबसे आइकॉनिक मोमेंट था मेलोडी डिप्लोमेसी। पीएम मोदी ने एक सिंपल इंडियन टॉफी को ग्लोबल डिप्लोमेटिक हेडलाइन बना दिया। यह सॉफ्ट पावर का परफेक्ट एग्जांपल था, क्योंकि आज डिप्लोमेसी सिर्फ क्लोज डोर मीटिंग से नहीं चलती। आज मीम्स, सोशल मीडिया, वायरल वीडियोस और पब्लिक परसेप्शन भी जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और मोदी ने एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी यूज की, इंटरनेट कल्चर को डिप्लोमेसी में कन्वर्ट कर दिया। तो या इंडिया और इटली फ्यूचर स्ट्रेटेजिक एलाइज बन सकते हैं? काफी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कमिंग ईयर्स में इटली यूरोप में इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स में से एक बन सकता है। चाइना फैक्टर, ट्रेड रूट्स, डिफेंस कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, ये सब दोनों कंट्रीज को और करीब ला रहे हैं। एक टाइम था जब इंडिया और इटली के बीच डिप्लोमेटिक क्राइसिस था और आज एक इंडियन टॉफी ग्लोबल डिप्लोमेसी का सिंबल बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इटली पार्टनरशिप फ्यूचर में यूरोप की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल और डिफेंस अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए ग्लोबल 19 न्यूज।